भाइयों ने बहन को घर से क्यों निकाल दिया। एक शहर में एक संयुक्त परिवार रहता था। परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। सुबह तैयार होकर बेटे काम पर जा रहे होते हैं, तभी पीछे से बीबी बोलती है, शाम को आते वक्त घर का राशन लेते आना और बच्चों की फीस भरनी है, उसके लिए पैसे देते जाओ। बीबी की आवाज़ को सुनकर बीबी को उल्टी जेब करके दिखाने के सिवा बेटों के पास और कोई दूसरा जवाब नहीं था। फिर बड़ा बेटा काम के लिए निकल जाता है। शाम को पूरा परिवार इकट्ठा होता है और आर्थिक स्थिति को दूर करने का प्रस्ताव रखते हैं। बड़ा बेटा कहता है, क्यों ना हम वह ज़मीन बेच दें जो पिताजी ने नीलम के शादी में देने के लिए खरीदा था। अपने बेटों का विरोध करते हुए माँ बोलती है, बेटी को दी हुई चीज़ वापस नहीं लेते, हमें पाप लगेगा। जब मेरी बेटी का जन्म हुआ था तो घर खुशियों से भर गया था। उस खुशी में तुम्हारे पिताजी ने यह ज़मीन अपनी बेटी के लिए खरीदा था। बड़े बेटे ने ताना मारते हुए कहा, कौन सी बेटी माँ? वो बेटी जो भागकर शादी कर ली है, अपने परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला दी है और पिताजी के मरने पर भी वह नहीं आई थी। माँ ने कहा, मेरा मुंह मत खुलवा। कौन नहीं जानता कि जब मेरी बेटी घर की गली में आई थी तभी तूने उसे लौटा दिया था। वह अपने पिता से आखिरी बार मिल भी ना सकी और तूने उससे उसका हक छीन लिया था। माँ के इस जवाब से दोनों बेटों की बोलती बंद हो गई। दोनों बेटों में से किसी ने भी एक शब्द नहीं बोला। फिर छोटा बेटा बोलता है, भैया, अगर हम बेचेंगे तो क्या नीलम ज़मीन के कागज़ पर साइन करेगी? मुझे तो नहीं लगता कि वह हमारा भला सोचेगी। काफ़ी बातचीत होने के बाद पड़ोस की लड़की, जो कि नीलम की सहेली थी, उसे कहा कि नीलम को बोल दो कि हम उसे मिलना चाहते हैं। नीलम जब यह सुनी तो वह सोचने लगी कि आखिरकार हमारे निर्दयी भाइयों ने हमें क्यों बुलाया है। हमें हमारे पिता की अंतिम यात्रा पर भी नहीं आने दिया था। ऐसी क्या बात हो गई? अगले दिन सुबह जब नीलम और उसके पति गली में आए, तभी खेल रहे उनके भतीजे चिल्लाने लगे, बुआ आ गई, बुआ आ गई। सभी घर वाले चौकन्ने हो गए। दोनों भाई के मन में नफरत के सिवा कुछ भी ना था। दोनों भाई यही सोच रहे थे कि कैसे उसको घर में बुलाए, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर गधे को भी मम्मा कहना पड़ता है। उसी कहावत के हिसाब से भाइयों ने अपनी बहन को बात करने के लिए बुलाया था। दरवाजे पर जब बेटी और दामाद पूरे 10 साल बाद कदम रखे तो माँ की आंखों में आंसू आ गए और दोनों को बड़े ही प्यार से घर के अंदर ले आती है। बेटी और दामाद भी माँ को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर शाम को जब साथ में बैठते हैं और फिर माँ ने ज़मीन का मुद्दा उठाया, तब नीलम को सारी बातें समझ में आई। फिर नीलम ने तिरछी नज़र से अपने पति की ओर देखती है। फिर दामाद बोल पड़ते हैं, देखिए माँ जी, शादी से पहले जो कुछ आपका था वह आपका ही रहेगा। हमारा उस पर कोई अधिकार नहीं है और ना ही हम भविष्य में कभी आपसे कुछ लेंगे। आप उस ज़मीन के साथ जो करना चाहे वह करिए। सुबह होते ही भाइयों ने ज़मीन के कागज़ नीलम के हाथों में देते हुए कहते हैं कि साइन करो और इस मामले को यहीं ख़त्म करो। साइन होने के बाद वो जाने की तैयारी करते हैं। तभी टीवी पर न्यूज़ आती है कि लॉकडाउन की वजह से सारे रास्ते बंद रहेंगे और सारी बसें, ट्रेनें भी रद्द हो गई हैं। नीलम के पति ने कहा, अब हम क्या करेंगे? कल की बस तो रद्द हो गई है और 30 दिनों तक कोई बस नहीं मिलेगी। हम तो फंस गए। इस खबर से दोनों भाई बहुत ही निराश हुए, क्योंकि एक तो उनकी आमदनी कम है और 2 लोगों के खाने पीने का बोझ बढ़ गया। लेकिन माँ अंदर ही अंदर खुश थी, क्योंकि इतने बरसों बाद बेटी घर लौटी है और इसी बहाने वह अपनी बेटी के साथ रह पाएगी। दोनों भाई सब्जी और फल का व्यापार करते थे और इसी से इनका खर्चा चलता था। लॉकडाउन के चलते उनका सब्जी और फल की खरीदारी भी बंद हो गई थी। दोनों भाई सोचने लगे कि हमारी स्थिति तो खराब थी ही और ये दोनों भी अपने अशुभ कदम लेकर आ गए हैं। दोनों भाइयों की स्थिति बहन और जीजा जी से छुपी नहीं थी। बहन के कहने पर उसके पति ने उसके दोनों भाइयों की सब्जी के ठेलों पर चारों तरफ से जाली लगा दिया
और उसे फिट कर दिया और सारी फल सब्जियों को ढक दिया। फिर बाजार जाकर दोनों के लिए दस्ताने मास्क भी ले आए और दोनों भाइयों से कहा, आप इस तरह से सब्जी बेच कर देखिए। फिर दोनों भाई सब्जी बेचने जाते हैं और मोहल्ले के लोग यह सेफ्टी देखकर उनके फल सब्जियां खरीदने लगे। अब दोनों भाइयों की स्थिति अच्छी होने लगी थी। अब घर में ना राशन की कमी थी और ना ही बच्चों की फीस की। यह सब देखकर माँ मन ही मन सोचने लगी, मेरी बेटी ही लक्ष्मी है। इसके घर में आने से सारी खुशियाँ धीरे धीरे लौट रही हैं। अब दोनों भाइयों में नफरत की जगह प्यार ने ले ली थी। दोनों भाई सोचने लगे कि उनकी बहन ने ऐसा क्या कर दिया था जो उसको इतनी बड़ी सज़ा दी थी। उसने तो हमसे प्यार किया था, लेकिन हमने उसे नफरत के सिवा कुछ भी नहीं दिया। अब दोनों भाइयों को सब कुछ समझ में आ गया था कि वह जो किए थे वह सब गलत था। उन्होंने ज़मीन के कागज़ लेकर अपने बहन के पास जाते हैं और कहते हैं, हमें माफ़ कर दो बहन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। यह कागज़, यह ज़मीन सिर्फ तुम्हारे हैं। हमने तो तुम्हारे शादी में कुछ भी ना दिया था। इसे अपना उपहार समझकर ले लो। यह तुम ले लोगी तो हम सोचेंगे कि तुमने हमें माफ़ कर दिया है। यह देखकर माँ और घर के सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।